बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ ड्यूट्रॉन। हमें ड्यूट्रॉन का बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करना है। गिवन क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है इन एटॉमिक मास यूनिट, मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है इन एटॉमिक मास यूनिट, एंड हमें ड्यूट्रॉन का मास गिवन है इन यूनिट्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। प्रोटॉन के लिए 1.00813, न्यूट्रॉन के लिए 1.00893 एंड ड्यूट्रॉन के लिए 2.01473 given है। So first of all we will talk about the key concept used in the question। इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? तो क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? बाइंडिंग एनर्जी फॉर ड्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है। तो बाइंडिंग एनर्जी को सपोज हम EV से डिनोट करेंगे, B से डिनोट करेंगे, तो ये किसके इक्वल होगा? डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर के इक्वल होगा। फर्दर जो डेल्टा M है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मास डिफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। मास डिफेक्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा? Z, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस A माइनस Z हम कर देंगे। Z एटॉमिक नंबर होता है, A मास नंबर होता है, तो A माइनस Z मीन्स न्यूट्रॉन्स हो गया। साथ में मास ऑफ न्यूट्रॉन आ गया, माइनस हम क्या कर देंगे? मास ऑफ ड्यूट्रॉन। सपोज उसको हम MD से लिख लेते हैं, साथ में हो जाएगा C स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डेल्टा M इज इक्वल्स टू Z की जगह पे क्या आ जाएगा? हमें जो ड्यूट्रॉन गिवन है, ड्यूट्रॉन, उसके लिए क्या कंडीशन गिवन है? क्या होता है हमारे पास? ड्यूट्रॉन होता क्या है? जिसमें हाइड्रोजन का हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटम होता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है बट उसका मास नंबर 2 होता है। दैट मीन्स एटॉमिक नंबर 1 है, तो Z जो है वो एटॉमिक नंबर होता है, तो Z कितना हो गया? 1। तो मास डिफेक्ट कितना आ गया? MP प्लस A माइनस Z निकालेंगे तो वो कितना होगा? 2 माइनस 1। दैट मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं? 1। तो यहाँ पे हम क्या फिल कर देंगे? सिंपली Mn लिख देंगे माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज 1H2 का कितना मास गिवन है? साथ में C स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मास ऑफ प्रोटॉन कितना गिवन है? दैट इज 1 यहाँ पे P है, कितना गिवन है? 1.00813 यूनिट्स क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। सिमिलरली मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो कितना है? 0 and 1, कितना गिवन है? 1.00893 एंड यूनिट्स क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। फॉर ड्यूट्रॉन दैट इज 1H2, द एटॉमिक मास इज 2.01473 एटॉमिक मास यूनिट्स गिवन है। अब इन सभी वैल्यूज को डेल्टा M के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है। तो डेल्टा M का वैल्यू बन जाएगा, mass of proton is 1.00813 plus mass of neutron is 1.00893 minus mass of neutron is 2.01473, साथ में क्या आ जाएगा? C स्क्वायर। अब फर्स्ट टू टर्म्स को ऐड करने पे डेल्टा M क्या मिलेगा? इट विल बी 2.01706 माइनस 2.01473 आ गया, साथ में C स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से मास डिफेक्ट डेल्टा M जो है वो कितना बन गया? 0.00233 एंड इसके यूनिट्स क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, साथ में C स्क्वायर आ गया। अब हमें बाइंडिंग एनर्जी में क्या कर देना है? डेल्टा M का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो बाइंडिंग एनर्जी EB को हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे डेल्टा M है 0.00233। अब एटॉमिक मास यूनिट को मेगा इलेक्ट्रॉन में जब हमें कन्वर्ट करना हो, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम क्या करते हैं? 931 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यूनिट्स मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाते हैं। साथ में C स्क्वायर से डिवाइड करना होता है, तो C स्क्वायर जो है वो C स्क्वायर से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू जो है वो बन जाएगा 2.16923 एंड यूनिट्स होंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.